Hi, I'm Devatama. Hi, this is Mudit. Hi, this is Simran. This is Swati Shah. Hi guys, I'm Rashina Kandhari. This is Saraswati Vijay. नमस्कार, मेरा नाम सूरज थापर है। And catch me on Desi Feed. इशारों इशारों में देखने का सबसे बड़ा रीज़न हम आपको ये दे रहे हैं कि नॉर्मल फैमिली तो व्हाट्स न्यू, बहू बेटा व्हाट्स न्यू। न्यू ये है कि मेरा बेटा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो अब इसके बाद उसके आसपास क्या होता है, ये सारी स्टोरी है। आप जैसे कि उनकी माँ का रोल प्ले कर रहे हो, जिसमें बचपन से अगर कोई बच्चे किस तरह से दिखते हैं, रियल जाते हैं, तो बहुत कुछ उनको परेशानी होता है। तो क्या आप सीरियल में उसे दिखाएंगे या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं हमेशा से ये बात मैंने अभी भी दूसरे इंटरव्यूज़ में भी कहा, अगर आपके घर में कोई स्पेशल चाइल्ड है, जैसे हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि हमारा योगी बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसको प्लीज़ आप ऐसे मत ट्रीट कीजिए जैसे उसे कोई बीमारी है या वो कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मत दीजिए उसको एक नॉर्मल फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट कीजिए, तो वो बहुत ज़्यादा खुल के बहुत प्यार से आपके साथ रह सकेंगे। मतलब उसको नहीं आप ये मत करो, आप वो नहीं, लेट देम बी नॉर्मल। इनफैक्ट वो आपसे ज़्यादा बेटर इंटरेक्ट कर पाएंगे। हमारा योगी इस शो में बेचारा नहीं है। बिल्कुल बेचारा नहीं है, और वो हमें ये बात बहुत क्लियरली ये ऑडियंस को जता भी देगा कि प्लीज़ मुझ पे दया मत खाओ, दया मत खाने खाओ, आना। हमारे योगी पे बिल्कुल दया मत खाओ, क्योंकि वो बहुत शरारती है, बहुत शरारत। बहुत तंग करता है, मोहल्ले में बदनाम है बकबक करने के लिए। बक-बक मोहल्ले मतलब में भी इशारों और हमारी फैमिली में भी हाँ। वो हमारी जान है हमारी show। टोटली ये तो टोटली। हम टीवी की बात करें, क्या आप कभी रियल में इस तरह से बच्चे से कभी मिले हैं या इस तरह से कभी आपके साथ इंटरेक्शन हुआ है? बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा कभी कोई मौका आया नहीं है कि जहाँ मैं किसी के से मिल पाऊँ, बट देन आई वाज लकी कि इस शो के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख पाए। जैसे हमारे सेट पे जो ट्रेनर्स आते हैं उनमें से एक ट्रेनर जो है वो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो वो जब हमें सिखाते हैं तो फॉर मी इट वाज अ मोमेंट ऑफ ऑ कि वो हमें सिखा रहे हैं। हम नॉर्मल लोगों को वो कुछ ऐसी चीज़ है जो उनके पास स्पेशल है जो वो हमें सिखा रहे हैं। सो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, एंड आई वाज सो प्राउड एंड आई टू फील सो नाइस कि सी दिस मैन इज नॉर्मल एंड ही इज टीचिंग मी समथिंग, पर्सन हु कैन स्पीक, अ पर्सन हु कैन लिसन। सो दैट इज द यूनिकनेस ऑफ। अगर हम टिल नाउ अगर शूटिंग की बात करें, आपने 4 चीज़ क्या कुछ सीखा आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि ये जो है साइन लैंग्वेज सीखना चाहिए? तुम बोलो पहले। या नहीं, फिर से पूछिए आपका क्वेश्चन। साइन लैंग्वेज में कोई 5 चीज़ या 4 चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने अब तक सीख लिया है? अब तक सीख लिया कि पापा को ऐसे बोलते हैं हम जिससे प्यार करते हैं, जैसे कोई लड़की है, जैसे हमारा योगी किसी को पसंद करता है तो वो हमें इशारे से बताता है ऐसे कि उसे वो लड़की आज दिखी है। एंड मम्मी है ये 3-4 चीज़ें हमने बहुत इजीली सीख ली और बहुत ही क्यूट है। जैसे पापा को वो ऐसे बोलता है ना, बहुत ही क्यूट लगता है वो। अगर हम आपके मैम आप बताइए। हाँ, देखिए क्या होता है ना, आप साइन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगी। साइन लैंग्वेज नॉर्मल लोग बहुत इजीली नहीं समझ पाते, तो हमने बहुत सारी साइन लैंग्वेज सीखी और फिर अपने तरह से उसको सिंप्लीफाई करके ऑडियंस को दिखाने की कोशिश की है जहाँ वो इजीली समझ पाए। क्योंकि टेक्निकली वो तो जानते नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है या कुछ और अगर हम कहना चाहते हैं तो वो किस तरह से नहीं, उनके लिए हमने ये कोशिश की है कि उसको कितनी ईजिली और कलोकियल और सिंप्लीफाई करके ऑडियंस को बताया ताकि वो हमारे साथ जुड़ सके। अगर हम एक्टर की बात करें, यहाँ पे एक्टर के भंडार है। टोटली भंडार है। Totally. तो इतने तिकड़म के बाद सेट में किस तरह से फन होता है, क्या कुछ लाइक नया हम बहुत ज़्यादा फन हम होता है। बहुत नसीब वाले हैं कि हमारे पास सुधीर जी, सुलभा जी या उनके जैसे स्टॉलवर्ड्स लोग हैं, हैं, किरण जी या
और वो लोग इतना प्यार से मिलजुल कर, वो कहीं वो एयर नहीं रहता उनमें कि हम सीनियर्स है, ऐसी हाँ। फीलिंग नहीं आती। इनफैक्ट हम लोग लंच साथ बैठ के करते हैं, हम शाम की ब्रेकफास्ट हम साथ में बैठ के करते हैं। वी फील वेरी फैमिली पीपल, यू नो। जैसे सुलभा जी है, वो हमारे लिए भी खाने के लिए ले आती है, मैम हमारे लिए खाने के लिए ले गए। वी फील वेरी हैप्पी कि हमारी कास्ट जो सीनियर भी है वो हमें इतना प्यार से और बहुत ही रिस्पेक्टफुली हमें एक्सेप्ट किया है। हम सब इक्वली क्या होता काम है ना, कर जब रहे आप हैं। सेट का माहौल ये ना रखें कि मैं सीनियर हूँ और हाँ। तुम जूनियर हो, हाँ। तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। बहुत इजी, हमें हाँ। नहीं लगता कि हम किसी नई जगह आए हैं और हमने अभी अभी काम करना यहाँ शुरू और ये किया बच्चे नए भी लोगों बड़े, के हाँ, साथ। ये बच्चे भी बड़े प्यारे हैं। कभी कभार इनको हम कह देते हैं कि बेटा ये नहीं, ये करो शायद इस, तो ये नाराज़ नहीं होते, बड़े प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, ये चीज़ हम कर सकते हैं, तो ये फन होता है हमें जब, बहुत कुछ हाँ, सीखने मिलता है। जब आप एक बॉन्डिंग रखते हैं। या सेम चीज़ अगर हम सीखने की बात करें, जैसे मैम है, सुबह जी है, सूरज जी है, सूरज जी एज एन है, एक्टर किरण जी है। तीनों से अगर कुछ क्या कुछ सीखा, एक एक पॉइंट अगर मुझे सीखने मिला है, स्पेशली मैम से स्टार्ट करें। पहले मैम से सीखने। मैम बहुत ही स्वीट है, मतलब दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई लर्न फ्रॉम हर। बहुत ही स्वीट है। इनकी केयरिंग ऐसे 1 और 2% के लिए नहीं है, इनकी केयरिंग सबके लिए है, इक्वल है। और खाने के लिए भी वो हम सबके लिए इक्वली ले आती है। आई फील लाइक आई डोंट मिस माई मॉम। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए, माई मॉम इज़ देयर। मुझे यहाँ पे पानी से लेके, अगर मैं किसी दिन बीमार हूँ तो मुझे 4-5 लोग आ जाते पूछने के लिए, अरे तुमने कुछ खाया। स्पेशली मेरा मंडे को फास्ट होता है, मैम सबसे पहले होती है जो मुझे फ्रूट्स ला के देती है। 2-3 बार इन्होंने कहा मेरे पास ये है, वो है, तुम वो भी खा लो, वो भी खा लो, तुम ये भी खा लो। दिस इज, शी इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ वेरी हम स्वीट। जिंदगी के, हम हमारे दिन के लगभग 15-17 घंटों में से 12 से 13 घंटे तो इनके साथ होते हैं। हाँ। हम हमारी फैमिली के साथ कम, और सेट पे हमारे जो एक्टर्स होते हैं उनके साथ होते हैं। तो कहीं वो फीलिंग, एंड बाय गॉड्स ग्रेस सब इतने प्यारे हैं कि कहीं वो फीलिंग ही नहीं आती कि आप फैमिली को मिस कर रहे हैं। सब लोग इतना घुल मिल के रहते हैं, तो अच्छा लगता है। किसी के लिए कुछ कर दिया तो वो हम आउट ऑफ द वे जाकर नहीं करते, वो इट इज़, हम हमारे घर में हमारे किसी के लिए Mom नहीं is करेंगे। always like this. Mom is always like this. चाहे वो बाहर हो या वो घर पे हो, वो खिलाएंगी। वो आप मुझे ये देखकर खाओ, नहीं लगता वो कि मेरी ये साइज क्यों ऐसी है। मैं खुद भी खाती हूँ, सिर्फ खिलाती नहीं वो हूँ। खाती है और सबको खिलाती है। ऐसे नहीं है, अपने लिए नहीं, सबके लिए लाती है। ऐसे किसी को कम नहीं होगा। ये रही पर्सनल बातें। काम के लिए मैं मैक्सिमम सीन्स इनके साथ करती हूँ। जैसे मैं हूँ हाउस वाइफ इस शो में, तो आई एम नॉट अ वर्किंग गर्ल इन दिस शो। आई एम प्लेइंग निशा, डॉटर इन लॉ, कबीर's वाइफ, एंड योगी मेरा छोटा भाई जैसे हैं। तो मैक्सिमम सीन्स इनके साथ होते हैं। मुझे सीखने मिलता है इनसे कि हाँ, इस सीन में कैसे वो हैंडल कर रही है, कैसे ये हैंडल कर रही है। हाँ, आई एम वे टू यंगर देन, मतलब एक्सपीरियंस वाइज भी हर चीज़ों में मैं इनसे बहुत कम हूँ, तो मैं बहुत कुछ सीख पाती हूँ। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं इतने अच्छे लोगों के बीच हूँ और मैं इनके बीच काम कर रही हूँ। मैंने कभी जताया नहीं, पर मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सबकी। मानती हूँ मेरी फैमिली है, पर मैं बहुत मेरे डायरेक्टर सर हैं, मेरे डीओपी हैं, मेरे प्रोड्यूसर सर हैं, उनकी वाइफ है, मेरे को एक्टर्स जैसे किरण जी है, सब बहुत अच्छे हैं। मजाक मस्ती करते हैं, कभी वो नहीं लगा, अगर डांट भी सुन लिया ना तो कभी ऐसे नहीं लगा कि सैड हो जाऊँ। नहीं, वो 2-3 मिनट में चेयरफुल हो जाते हैं। ऐसे कोई उस नज़र से नहीं देखता कि चलो, नहीं, बहुत ही सपोर्टिव है हम सब एक दूसरे के लिए। लास्ट में उन्होंने जैसे आपने कहा कि साइन लैंग्वेज आपने सीखा है, 3 चीज़ें से बहुत बारिश की मौसम चल रहा है, तो 3 चीज़ें अगर आप बताना चाहेंगे साइन में तो क्या क्या होगी? बारिश के लिए देखिए, ये है ना, क्या है कि मैं एक बात बता दूं, हमने साइन लैंग्वेज जो जितना सीखा उसको हम लोगों ने इस्तेमाल करने के लिए शो में कोशिश बहुत की है, लेकिन इसकी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज आपको मुदित जो योगी का रोल प्ले कर रहे हैं वो दे पाएंगे। हम लोगों को ज़्यादा इसलिए नहीं करना पड़ा है, मतलब जो मुझे कहीं खलता भी है कि मुझे क्यों नहीं करने मिलता, क्योंकि क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर साइन लैंग्वेज हो जाती है तो ऑडियंस के साथ रिलेटेबिलिटी हाँ, कम हो audience जाती है। समझ नहीं पाएगी, इसलिए हाँ। हमने मुदित को तो साइन लैंग्वेज में बात कर रहा है, बट ऑलवेज देयर ऑन दी अदर साइड उसकी बहन उसके साथ है, खुशी जो प्ले कर रही है, उसकी बहन उसके साथ है। जैसे ही वो कुछ भी बोलता है, ताकि ऑडियंस को भी कम्युनिकेट हो, वो तुरंत ट्रांसलेट करती है। तो हमारे डायरेक्टर सर एंड प्रोड्यूसर जमा सर ने भी कहा कि हम बहुत ज़्यादा साइन लैंग्वेज नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, ऑडियंस समझ नहीं पाएगी, और जो चीज़ समझ नहीं पाता है इंसान, दूसरी सेकंड में चैनल स्विच हो जाता है। चैनल स्विच हो जाता है। नहीं, तो आप
आपने अब तक टिल नाउ क्या कुछ सीखा, 3 चीज़ जो बारिश के लिए स्पेशल बताना ओके, बारिश के लिए बारिश के लिए एक तो वो छाता लेके ऐसे 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 कर रहा है। हमारे बहुत सारे गिफ्ट बने हैं योगी के, जिसमें बारिश के लिए यही साइन लैंग्वेज है कि उसने छाता लेके एंजॉय कर रहा है, ऐसे ही है गिफ्ट साइन लैंग्वेज। बाकी बारिश में ये बारिश हो रही है, ये भी है। फिर कपड़े पूरे गीले हो गए तो सो यू नो ऑल All दीज काइंड्स these ऑफ, हमने things. उसको सिंपल इसलिए किया है, उसको ज़्यादा ये हार्ड हैंड मूवमेंट्स या अल्फ़ाबेट से दिखाने की ना कोशिश करके ऐसे सिंप्लीफाई किया है। जो आप नॉर्मल घर में जेस्चर्स करते हैं, उन जेस्चर्स को सिंप्लीफाई उसके साथ जॉइन करके कोशिश की है कि आप लोग समझ पाएं। ओके, थैंक यू सो मच, गुड लक सेलिब्रेशन। थैंक यू थैंक यू प्लीज़ हमारा शो देखिए मंडे टू फ्राइडे 15 जुलाई से रात 8 बजे सिर्फ सोनी पे, इशारों में। साइन में बताऊं? मैं बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता हूँ। नाम उनका बताइए। गुंजन। परी। हम सब ने वर्कशॉप की थी एक साथ रिगार्डिंग कैरेक्टर, स्क्रिप्ट रीडिंग भी हुई थी हमारी एक साथ। एंड क्योंकि मेरा कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला जब हम सब एक साथ बैठे, रीड आउट हुआ। तो इट्स लाइक हाँ, ऑब्वियसली वर्कशॉप्स तो हुए थे काफ़ी। अभी भी एक्चुअली ट्रेनिंग चल रही है, क्योंकि एक पूरी लैंग्वेज है ये अपने आप में। तो ट्रेनिंग इसकी अभी भी चल रही है, रोज़ चलती है। शूटिंग स्टार्ट होने से 2 महीने पहले हमने स्टार्ट कर दी थी, और क्योंकि हम इसको बहुत ऑथेंटिक रखना चाहते थे, जेन्युइन रखना चाहते थे। सो हम लोगों ने इसकी काफ़ी ट्रेनिंग ली। हमारे पास कई सर्टिफाइड ट्रेनर्स के साथ हम लोग कई घंटे बिताए। तो काफ़ी अच्छा चैलेंज था, जिसको बहुत मज़ा आ रहा है करने में। आई थिंक हम सब ने योगी के साथ इंटरैक्ट करना साइन लैंग्वेज में, या उसकी फैमिली जैसे को बहुत नॉर्मल होना चाहिए कि वो साइन लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। तो ये ऐसे छोटे छोटे काफ़ी चैलेंजेस आए थे। जैसे मेरा कैरेक्टर बहुत सटल है, शांत है, काम कंपोज्ड है, तो अगर किसी चीज़, कोई स्क्रिप्ट ऐसी जिसमें बहुत एक्सप्रेस करना है, तो वो एक चैलेंज हो जाता है। फैमिली की बात करें, फैमिली में इतने 4 एक्टर, एक से बढ़कर एक, आपके लिए कितना मतलब उनके साथ परफॉर्म करना क्या चैलेंज है, और एज एन एक्टर क्या कुछ सीखा? ऑब्वियसली मैंने उनको टीवी पर देखा है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो, पहले तो मैं बहुत एक्साइट हो गई, फिर जब मैंने काम किया तो थोड़ी नर्वसनेस भी थी, क्योंकि वो हमसे काफ़ी सीनियर एक्टर्स हैं। एंड बट फिर ये इस चीज़ की खुशी थी कि एवरीडे कुछ ना कुछ हर किसी से सीखने को मिलता है। ऑब्वियसली, क्योंकि ये सब मेरे से बहुत ही बेटर एक्टर्स हैं, इतने सीजन्ड हैं, इतना एक्सपीरियंस है इनके पास। तो एक एक्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है कि अपने से कहीं बेटर एक्टर्स के साथ काम करना, वो आपके काम को ऊपर ले आते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल, एंड इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस एवरी डे। सो आई एम हैविंग अ ब्लास्ट। शुरुआत में थोड़ी सी नर्वस थी, बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी ये, टू एक्ट विद सच अमेजिंग एक्टर्स जो बहुत सीनियर एक्टर्स है। बट आई एम सो ग्लैड बिकॉज दे आर सो सपोर्टिव। कहीं ऐसा लगता ही नहीं है कि यू नो थोड़ा मदद नहीं, हेल्प नहीं मिलती, बहुत हेल्प मिलती है। उनको देख के भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आई एम रियली ग्लैड, लाइक बहुत ज़्यादा आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो। नॉर्मल अगर डायलॉग की बात करें, उसमें बहुत सारे रेटिंग होते हैं, जैसे आप ये साइन कर, तो कितने बंदे कितना रेटिंग था, और क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट करते हैं? इसके देखिए मोस्टली रीटेक्स मेरे पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि मेरे को ही पता है मैं गलत कर रहा हूँ, या अगर हमारे टीचर उस टाइम सेट पे नहीं है, तो ये मैं खुद ही अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर एक और करते हैं, क्योंकि या तो कुछ गलत हुआ है या क्लियर नहीं है। तो रीटेक्स होते हैं, बट आई थिंक बहुत जितना लगता है सुन के उतने नहीं होते, नॉर्मली हैं। देखिए, किसी ना किसी तरह के से कोई डिसेबिलिटी के साथ मैंने किसी ना किसी से तो मिला ही हूँ। मेरी अपनी फैमिली में ऐसा सच कोई नहीं है, पर
जो मैसेज मैंने इस शो में देने की कोशिश करी है पूरी कास्ट ने, राइटर्स ने, वो ये है कि अलग नहीं समझना चाहिए, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कमज़ोर तो डेफिनेटली नहीं समझना चाहिए। बेचारा या सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, प्यार ही चाहिए, जो जैसे हर इंसान को चाहिए, सबको वही चाहिए। कोई सुनना बोलना एक अलग चीज़ है, लेकिन सब इंसान है और सबको एट द एंड ऑफ द डे प्यार और सपोर्ट ही चाहिए होता है। सॉरी, फैमिली या रिलेटिव बहुत अलग तरह से बिहेव करते हैं, क्या इस तरह से बच्चे कभी आपके साथ आई थिंक ये जो लोग हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, हमें उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं फील करवाना चाहिए कि वो कुछ अलग हैं, क्योंकि जितना वो लोग एक्सप्रेस करते हैं, लिप रीड करते हैं, आई थिंक हम नॉर्मल लोग भी उतना अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। सो आई थिंक रिलेटिव्स हो या कोई न्यू स्ट्रेंजर्स हो, उनको ऐसे लोगों को समझना चाहिए एंड अंडरस्टैंड करना चाहिए। Repeat. Sorry, sir. Just pardon. Yeah. योगी Yogi. अगर इस तरह से बच्चे अगर किसी फैमिली में तो लोग उनकी जो रिलेटिव अलग तरह से बिहेव करते हैं कि ये है वैसा है वैसा है, तो कभी आपके साथ इस तरह से पाला पड़ा या किसी के साथ? नहीं, मैंने ना अपने लाइफ में बहुत पॉजिटिव सी चीज़ एक चीज़ देखी है कि व्हेन आई गो टू सर्टेन प्लेसेस दे हायर सर्टेन वर्कर्स जो बोल नहीं सकते, जो जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, दे ओनली शो यू द लीस्ट की द वेरी स्वीट। तो उनको देख के ना बहुत अच्छा लगता है कि दे आर डूइंग समथिंग इन लाइफ, इट्स नथिंग टू बी बेचारा, एंड देन they are taking it very lightly, and it's nice to see certain people. And I would like to say कि जैसे गुंजन ने बताया अभी, उनको समझना चाहिए, एक्चुअली उनको समझना चाहिए, they should react to those person in a very positive way. तो yeah. So there's this restaurant मिर्ची एंड माइन, वहाँ पर जितने भी वेटर्स हैं दे cannot वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन you will have such a good experience going there. I'm not promoting the restaurant, I'm just saying कि मेरा एक्सपीरियंस एक ऐसा भी रहा है। सारे के सारे वेटर्स बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बट द वे आई हैड अ ग्रेट टाइम देयर। सो या लास्टली जैसे ब्रीथिंग आपके स्टाइल से आप साइन लैंग्वेज में आप तो बता सकते, लेकिन आप लोग बोलेंगे इनको बताने दो। हाँ, थैंक यू। हमें साइन लैंग्वेज में बोलना है। Three things. This is thank you. This is welcome. This is conversation. This is female. This is male. आप फिर भी बता दीजिए, आप तो ऑलरेडी करते हैं लेकिन आप बता दीजिए। सब कुछ स्पॉट ऑन है वैसे तो, कमाल। दिस इज़ प्रॉब्लम, दिस इज़ फैमिली, कंप्लेन, थैंक यू जैसे इन्होंने बताया, सॉरी, हाँ ये लो। नहीं, मैं बोलने वाली थी, मैंने सोच के रखा था, तो या दिस इज़ सॉरी, पकड़ो एक बार, फिर भूल ही गई मैं तो। ओह, मतलब व्हाट इज़ योर नेम, फिर दिस इज़ लाइक नहीं नहीं, दिस इज़ लाइक ओके, जैसे शो अभी मंडे के रिलीज करता है, तो अपनी स्टाइल मेकिंग बता दीजिए, बस क्या है। ये मंडे को रिलीज दो लाइनें, दो शुरू के वर्ड्स आप बोल दो, दो मैं बोल दूँगा, तो आप। प्लीज़ डू वॉच इशारों इशारों में फ्रॉम 15th जुलाई, मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे। सिर्फ और सिर्फ सोनी पर। ये सडन जंप तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब मेरा ट्रैक ख़त्म हुआ, ये इन दिनों की बात है, मैं तो
सबसे पहले मैं आई वॉज़ वेरी डिसहार्टेंड बिकॉज आई वॉज़ टू क्लोज टू दैट शो। और दो मुझे पता था कि मेरा ट्रैक उतनी ही पीरियड का है, क्योंकि जब तक स्कूल है तब तक शांति टीचर है, लेकिन स्पेशली मेरी ऑडियंस ने शांति टीचर को इतना ज़्यादा प्यार किया कि हम सोच रहे थे कि उन्हें थोड़ा स्ट्रेच करेंगे उस ट्रैक को, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि हमारी स्टोरी नहीं बैठ रही थी, क्योंकि हमें समीर और नैना के ट्रैक को और आगे बढ़ाना था। तो वी हैड टू कट डाउन ऑन शांति टीचर्स ट्रैक एंड द स्कूल ट्रैक बेसिकली। तो मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग था, मेरे फैंस के लिए बहुत डिसहार्टनिंग था। बट अगेन इशारों इशारों में एक ऐसा शो है जो बहुत लाइवली है, बहुत ज़्यादा मीठा है, और ऑडियंस को अगेन बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत मैटर ऑफ फैक्ट रियल शो है। हमने कुछ भी एक्स्ट्रावैगेंट और कुछ भी आर्टिफिशियल दिखाने की कोशिश नहीं की है। बहुत ज़्यादा जेन्युइन सारे कैरेक्टर्स हैं, और अगेन जैसे मेरा किरदार है रानी का, तो वो भी एक जो एक नॉर्मल फैमिली में, मिडिल क्लास फैमिली में जैसे बहुएँ होती हैं घर की, वैसी लड़की है। घर का सारा काम करती है, बाहर का काम करती है, अपने पूरे परिवार को एक साथ लेके चलती है, अपनी बेटी का ध्यान रखती है। तो वही सारी चीज़ें रानी भी करती है, और या यू गोना लव द शो। ओके, रानी अगर 3 चीज़ इशारों में करना चाहे तो क्या कुछ होगा? 3 चीज़ देखिए इशारों में। 3 चीज़ इशारों में मैं यही कर सकती हूँ। ओके, नाउ उसका मीनिंग बता दीजिए। ओह, आई लव यू। ओके, लाइक रानी, हम अगर एक्टर की बात करें, यहाँ पे पूरे एक्टर का भंडार है। हाँ, तो क्योंकि हमारे शो में बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, मेरा एक रीज़न ये भी था शो लेने का, क्योंकि जब मुझे एक तो कहानी ऑब्वियसली मुझे बहुत पसंद आई, और दूसरा ये था कि मुझे सीखने बहुत कुछ मिल रहा है। तो इंसान कभी भी ना सीखना बंद नहीं करता है, और मेरे लिए सीखना मतलब ऐसा होता है कि आई लव टू लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। और क्योंकि यहाँ पे मैं सुधीर जी को देखती हूँ परफॉर्म करते हुए, सुलभा जी को देखती हूँ परफॉर्म करते हुए, किरण करमाकर जी को देखती हूँ परफॉर्म करते हुए, इन लोगों से मुझे हर दिन सीन के बीच में भी जो इम्प्रोवाइजेशन वो लोग करते हैं वो भी देखने में मज़ा आ जाता है। तो ये होता है कि आप अपने सीन को और भी अच्छा किस तरह कर सकते हो, ये मैं उन लोगों को देख के सीख पाती हूँ, एंड देन देयर इज़ अनदर थिंग विच इज़ साइन लैंग्वेज। मैं यहाँ पे साइन लैंग्वेज सीख रही हूँ, जो अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड ये अगर मैं नॉर्मल ऐसे कभी सोचती भी कि मुझे सीखना है, तो मैं कभी मेरे दिमाग में ही नहीं आता कि मुझे साइन लैंग्वेज सीखना भी है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ मिल रही हैं कि मुझे बड़े बड़े कलाकारों के साथ में यहाँ पे काम करने का मौका मिल रहा है, और साथ ही साथ में साइन लैंग्वेज सीखने मिल रहा है। तो दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। बट अगर हम साइन लैंग्वेज की बात करें, लाइक बहुत टफ होता है, लाइक इसके लिए ट्रेनिंग ले जाता है, बट बिफोर द शूटिंग इस तरह का कोई ट्रेनिंग था या वर्कशॉप था? हाँ, हमारी वर्कशॉप्स हुई हैं, वी डिड कपल ऑफ वर्कशॉप्स। तो सारे एक्टर्स साथ में आते थे, सारे एक्टर्स मिलते थे, डायरेक्टर जामा जी, एवरीबडी यूज्ड टू सिट। हमारे इंटरप्रेटर आते थे, वो उन्होंने हमें बेसिक साइन लैंग्वेज तो सिखाया ही था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लंबा सीन होता है, और क्योंकि वो याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो वो सेट पे आते हैं और हमें फिर बीच बीच में सिखाते रहते हैं। आज हमने देखा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस सब इतने बहुत धमाकेदार मजे किए। ड्यूरिंग द शूटिंग, लाइक व्हाट द मोस्ट थिंग यू पर्सनली एंजॉय? हमारी शूटिंग तो कम ही होती है, मस्ती ज़्यादा होती है। मतलब हम मस्ती में काम करते हैं। लोग काम के बीच में मस्ती करते तो डांट पड़ती है, लेकिन हम तो मस्ती में ही काम करते हैं। तो क्योंकि सब इतने लोग हैं, मेरा पूरा परिवार 11 लोगों का है, और हर एक कलाकार एक से बढ़कर एक है, एंड एवरीबडी इज़ कॉमिक टाइमिंग एंड एवरीबडी इज़ इम्प्रोवाइजेशंस आर सच कि हम कब मस्ती में हमारा सीन निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो सुबह से शाम कब हो जाती है, इनफैक्ट रात कब हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है कि व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड द वर्ल्ड मालूम ही नहीं होता। लाइक अभी जैसे कि रेनी मौसम चल रहा है, बारिश का, तो अगर 3 चीज़ अगर साइनिंग लैंग्वेज में अगर बारिश के बारे में बताना हाँ। चाहेंगे, या सॉन्ग के बारे में, या खाने के बारे में, हाँ। तो किस तरह से आप इम्प्रोवाइज करेंगे? खाने के बारे में तो आई थिंक मेरा सबसे फेवरेट है लड्डू, मुझे बहुत पसंद है। एंड देन सेकंड थिंग अगर हम बोलेंगे तो एवरीवेयर देयर इज मड। एंड तीसरी चीज़ विच इज़ रेन। 2 चीज़ और मैंने सीखी है, विच इज़ गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट। सो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, क्योंकि अच्छा लगता है सीखना। तो या दीज थिंग्स आर विच वी यूज़ इन एवरीडे कन्वर्सेशन। तो ये सारी लास्टली जैसे हम आपने कहा कि ऑडियंस अपनी इतना प्यार दिया, इसमें भी बहुत सारे ऑडियंस एक्सपेक्टेशन आपसे कर लेते हैं। ऑडियंस बहुत, क्योंकि मैं ट्वीट पढ़ती रहती हूँ सबके, तो सबका यही सोचना है कि ये उन दिनों की बात है जो है वो बेटर शो है। लेकिन आई थिंक आवर शो इशारों में इज़ एट पार। मेरे दोनों ही शो हैं, तो मैं किसी के लिए भी कम ज़्यादा नहीं बोल सकती, तराजू मेरे लिए दोनों बराबर हैं। सो आई थिंक ये शो भी
ऑडियंस को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं शो में, कॉन्सेप्ट बहुत नया है और कुछ एक नई चीज़ लेकर आ रहे हैं जो हमेशा से टीवी पे नहीं रही है। तो आई थिंक ऑडियंस इज़ रियली गोना लव आवर शो। I'm very sure, and by God's grace and with audience's love, our show is going to prosper. ये पहली बात बहुत ही यूनिक शो है और जो बनाने वाले हैं वो भी अपने आप में बहुत कमाल के आदमी, ज़मा हबीब साहब, जिनके साथ मैंने ससुराल के अंदर फूल किया। तो मुझे तो बस उनका फ़ोन आया कि ये करना है और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ऐसा है। बट अगर हम आपके रोल की बात करें, चल भले वो चंद्रगुप्ता मौर्य में वो राजा का हो या हर चीज़ में अपने अपने एक जो लेयर होता है, इसमें हम किस तरह से इसमें एक ऐसे बाप की कहानी है जो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जो कि हर बाप करता है, लेकिन इसके अंदर जो ख़ासियत दिखाई जाएगी वो ये है कि अपनी बेटी की भलाई के लिए ये कुछ भी कर सकता है। तो उसमें जो अलग अलग लेयर्स, अलग अलग मोड़ ये लाता है कहानी में, वो देखने लायक हैं। पर अगर हम आपकी बात करें, भले कुछ भी करेक्टर हो, जिस तरह से आप करते हैं इंस्पायर, ये जो इंस्पिरेशन कहते आते ये अपने किस तरह से इम्प्रूव करता है? ये सारे एक्सप्रेशंस और काम जो है वो राइटर के हाथ में होता है। हमें तो समझ लीजिए कि सरस्वती माता का आशीर्वाद है कि हम थोड़ा बहुत दर्शा सकते हैं, लेकिन मेन तो राइटर होता है और डायरेक्टर होता है, को एक्टर्स होते हैं। वो अगर अच्छे होते हैं तो लिखावट अच्छी हो, फिर कलाकार उसको आगे और अच्छा काम कर सकता है। अगर लिखावट अच्छी नहीं है तो ज़मा हबीब साहब इतना अच्छा लिखते हैं, उनके डायलॉग्स अगर आप पढ़ेंगे, स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कुछ बहुत ही कमाल के वैसे फिल्मी डायलॉग्स नहीं होंगे, लेकिन बहुत साधारण शब्दों से कभी वो हंसा देते हैं, कभी रुला देते हैं। वो उनकी खासियत है। आई थिंक आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। बट सेम टाइम लाइक जहाँ हम स्क्रीन की बात करें, स्क्रीन पे एक प्रेजेंटेशन भी होता है जो आप में दिखाई देता है। ये इसके बारे में बात करना चाहेंगे, भले कितने आपने जो पिक्चर रोल किया, ये जो प्रेजेंटेशन की बात करें, ये Presentation of any character comes from your training, and I think I'm trained in theatre for more than 25 years. I've done about 18 plays, about 750 shows all over the world, and it comes basically from theatre for me. मैंने और कोई ट्रेनिंग की नहीं है, तो वो बेस बन गया। उसके बाद जैसे जैसे अच्छे लोग मिलते गए तो फिर हम काम करने की कोशिश करते रहे और कुछ अच्छा बन गया तो ऊपर वाले का करम। लास्ट में जैसे हम जैसे डेली सोप की बात करें, डेली सोप में आज बहुत सारे वेब सीरीज आ गए, प्लस अभी जी नागिन का चल रहा है और बहुत का चल रहा है, लेकिन अपना एक जो एक आपका जो स्टेज है वो अलग ही जगह है। ये आप किस तरह से दिखते हैं और आपको क्या हम इस तरह से सुपरनेचुरल देख पाएंगे? देखिए, मैं तो जो भी शो आता है अच्छा होता है तो मैं करने की पूरी कोशिश करता हूँ। कभी क्लैश हो जाते हैं शोज़ तो नहीं कर पाता, और जो भी किरदार मुझे अभी तक मिले हैं, आई थिंक मैं किस्मत वाला हूँ कि मुझे नेगेटिव रोल भी मिल गया चंद्रगुप्त मौर्य में, या पॉजिटिव या कॉमेडी भी मैंने कर लिया, तो आई एम वेरी लकी दैट वे। और ब्लेसिंग है सारी ऑडियंस का जो मुझे एक्सेप्ट कर लेती है हर रोल में। रही बात सुपर नेचुरल शोज़ की, तो अभी मैंने किया विक्रम और बेताल, वो तो काफ़ी हद तक वैसे पावर्स वाला था। तो अगर कुछ ऐसा डेली सोप में और भी आता है तो आई वुड लव टू डू, चाहे वो नागिन हो या कुछ भी हो, आई विल डू इट। इशारा कर रही हूँ लोगों को कि मैं यहाँ दादी का रोल कर रही हूँ, और जैसे नॉर्मल एक दादी होती है, अच्छी सी प्यारी सी, सारे परिवार से बोलने दोगे कि नहीं, मतलब ऐसे डांटती भी रहती, और दादाजी और दादी जी की नोक झोंक चलती रहती। तो जैसे एक नॉर्मल फैमिली में प्यारे बच्चों से प्यार करने वाले, जोड़ के रखने वाले, सपोर्ट करने वाले जो दादा दादी होते हैं, उसमें से दादी। बट दादी हर जगह आप देखते हैं जिस तरह अपने फैमिली को पूरा कंट्रोल में करते हैं, इस फैमिली को आपने नहीं, इस फैमिली में कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इस तरह का बंधन अगर आ जाए तो मुझे लगता है वो जो असल प्यार होता है वो कम होने लगता है। इसमें यह है कि बंधे हुए हैं लोग प्यार से, किसी को कंट्रोल करने की या किसी को वो करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे। ये नहीं है कि भाई अगर इनका कोई एक थोड़ा सा ऐसा कैरेक्टर है कि भाई हर चीज़ पे उनको रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये है कि भैया बाबूजी और माँ घर में हैं, उनसे कैसे बात करना, क्योंकि उनके भी बच्चे फिर उनसे बात करते। तो जो एक रियल चीज़ होनी चाहिए फैमिली में वही है। तो यहाँ सब प्यार से बंधे हुए एक दूसरे से, कोई ऐसा कंट्रोल करना या कुछ नहीं। हर आदमी के अपने अपने होते हैं, कभी चिढ़ जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, जो जैसे नॉर्मल लाइफ में। जैसे हम नॉर्मल फैमिली की जब बात करते हैं तो आपस में समझ आते हैं, बट यहाँ पे साइन लैंग्वेज में बात करते हैं नहीं। अभी हमारा बच्चा जो है वो इतने कब से है ना, ऐसे कुछ नहीं कि भैया, तो हम लोग क्वाइट यूज्ड टू हो गए हैं उसके बोलने से, या उसके जिस तरह से वो एक्सप्रेस करता है। हम जैसे बचपन से देखा है हमने उसे। हाँ, तो हमारे लिए पैदाइशी वैसा ही देखा है, तो हमारे लिए कुछ अलग नहीं है।
उसी तरह बच्चा बड़ा हुआ है तो उसके हमारे भी रिएक्शंस उसकी तरफ या उसका भी जो साइन लैंग्वेज में समझाना वो तो हमारे लिए सब नॉर्मल ही चीज़ हो गई है। लाइक जैसे हम सीरियल में बात करें, अगर नॉर्मल फैमिली कोई सा बच्चा है तो रिश्ते उनके लिए बहुत, मतलब रिश्ते मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी आपने देखा कि रिश्ता ढूंढना, तो डू यू थिंक लाइक ये जो नया कॉन्सेप्ट, व्हाट डू यू थिंक, मतलब कितना लोगों को पसंद आएगा, व्हाट डू यू थिंक? मुझे ऐसे लगता है कि जो समाज के प्रॉब्लम्स को जानते हैं या जिनको सच्ची भी वो है लगाव समाज से, तो वो तो समझ जाएंगे इस बात को। रिश्ते मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो अलग बात है, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से बच्चों को ट्रीट करना वो सबसे ज़्यादा बात है। सर सेम चीज़ अगर हमसे आपसे जानना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे साइन लैंग्वेज में बात है, तो अगर हम यहाँ पे देखा प्रेस को काफ़ी आप लोगों ने इन्जॉय किया, साइन लैंग्वेज में बात किया, तो ड्यूरिंग द शूटिंग किस तरह से फन था, और इस तरह से जब कोई बच्चा होता है तो उनके लिए मतलब रिश्ते आना कितना इंपॉर्टेंट होता है और क्या कुछ फील होता है? देखिए आज के तारीख में लोग अभी भी इन चीज़ों से बहुत दूर है, जिन पर बीतती है उन पर बीतती है, लेकिन हमने इस तरह से नहीं दिखाया है क्योंकि पैदा हुआ तब से ये सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो अब अगर वो आज 25, 26, 24 साल का जो भी हुआ है, तो हम 20 साल से 24 साल से उसे वैसे देख रहे हैं, तो हमारे लिए वो सब नॉर्मल है। और मैं अपने कैरेक्टर को लेकर अगर कुछ कहूँ तो इतना ही कहूँगा कि वो एक आम बाप जो होता है, जो गलत चीज़ों पर बच्चों से बात करता है, डांटता है, मैं उसी तरह से उसे भी डांटता हूँ। मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि वो सुन नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है, बिकॉज दैट इज़ वो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके लिए। वो मेरा बेटा है और बस उसके लिए वो ऐसी है ही नहीं कि ये सुन नहीं पा रहा है। वो सब समझता है, वो सब समझता है, वो सब सुन सकता है। वो जो कहता है वो हमें समझ में आता है, वो तो आता ही है क्योंकि दिल की बात दिल को समझ में आती ही है। अगर बेटा कुछ कहेगा तो बाप को समझ में आता ही, अगर वो बोले नहीं तो भी समझ में आता है। तो ऐसे घरों की, ऐसे सोच की ज़रूरत है आज। और मुझे इस शो को लेकर इतना काम करते हुए इतना मज़ा आता है जब शूटिंग करते हैं हम लोग, तो क्योंकि सचमुच में योगी का काम जो कर रहे हैं मुदित, वो बहुत मेहनत ली है उसने और वो इतना उसमें लगा रहता है कि उसकी वजह से हमें भी समझ में आता है कि अब वो क्या कह रहा है। हमें उसे बताना नहीं पड़ता एज एन एक्टर, कैरेक्टर केस में, कि मैं जो एक्शन कर रहा हूँ इसका मतलब ये है। हमें समझ में आने लगा है कि वो क्या कह रहा है अभी। तो कुछ दिनों की शूटिंग में इतना फ़र्क पड़ गया है हमें, तो हमें शूटिंग में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। मतलब हमको ऐसा लगता है कि सच्ची ये बच्चा हमारे साथ कब से है, जिसको हम समझ रहे हैं और वो हमको समझ रहे हैं, जबकि 2 महीने भी नहीं हुए हैं शूटिंग शुरू होके हमारे, मुझे से लगता है। जैसे हम अगर टीवी शो के बात करें, जैसे अभी यहाँ पे नागिन चल रहा है, टाइम चल रहा है, जी, एक सडनली नया कॉन्सेप्ट आता है, ये लगता है कि ऑडियंस के लिए नई चीज़ थी जो काफ़ी उम्मीद थे पूरा कर पाएंगे। हम तो अपनी तरफ से करेंगे, हम तो अपनी तरफ से ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। हम चाहेंगे कि अच्छी बात लोगों तक पहुंच जाए और मुझे तो है पक्का पूरा विश्वास है कि हो जाए। समझदार है, यहाँ हर किस्म के लिए ऑडियंस है, वो शोज़ देखने वाले भी ऑडियंस है और ऐसा शोज़ देखने वाले भी ऑडियंस ज़रूर है और पता चली जाएगा। नहीं, जैसे आपने कहा कि आपका बच्चा है, बचपन से आप देखते हो, सब चीज़ आपको समझ में, अगर हम ऑडियंस की बात करें, 3 चीज़ें ऐसे जो ऑडियंस को बताने की सारे लोग क्या कि आप सभी लोग ये शो देखिए। नहीं, हाँ, मैंने की नहीं ना प्रैक्टिस वो, लेकिन मुझे पता है, अगर आप ये कहेंगे तो मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। जैसे आपने इशारों से अगर 3 चीज़ें इशारों में बताना चाहिए, मैं मुझे करने के लिए बोल रहे हैं आप? अरे पता नहीं। अच्छा है शो। थैंक यू सो मच। Anyways, actors, I believe, do not need to be introduced because they are performers. They are always on screen. You see them. That is the advantage. लेकिन अच्छे एक्टर्स के बारे में कहना बहुत ज़रूरी भी होता है। हमेशा अब तक मैंने कोशिश की है कि मैं हमेशा अच्छे एक्टर्स के साथ काम करूँ, and I'm really happy and proud that I am working with really great actors, all of them. First, मैं इसमें चूँकि सबको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ये बबलू का रोल कर रहे हैं, हमारे मतलब योगी के दोस्त का। आप सुरजीत का रोल कर रहे हैं, हमारे योगी के दोस्त। किरण जी, किरण कारमारकर इज अ नेम,
He is playing father of Yogi, and this character has that tinge of my father also. So मेरे दो चाचा, एक मामा और एक पिताजी का मिश्रण है इस कैरेक्टर। तो और 3-4 मिश्रण को एक साथ करके लेके आना, और ये इन्होंने इतनी खूबसूरती से किया है कि हैट्स ऑफ। स्वाति जी एज आपने देख ही लिया कि कैसे मतलब रिश्ते ढूंढ रही हैं योगी के भी। हाँ, शी इज प्लेइंग कुसो, मदर ऑफ योगी। सरस्वती, शी इज प्लेइंग छोटी भाभी। प्रदीप दोहान इज प्लेइंग छोटे भाई, मतलब मंझले भाई आप कह सकते हैं। माय फेवरेट सुलभा जी, शी इज प्लेइंग दादाजी नहीं है, सुधीर जी का आज प्ले है, उस वजह से नहीं है। सुम्बुल, शी इज प्लेइंग छोटी बहन, एंड शी इज अ काइंड ऑफ माउथ पीस ऑफ योगी। तो एंड आप देखेंगे एक भाई बहन के रिश्ते में कितनी खूबसूरती है, और उसको भी बहुत अच्छे से प्ले कर रही हैं सुम्बुल। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आया। हमारे लिए देवात्मा परी का रोल कर रही हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन आप इस डॉक्टर में कुछ डिफरेंस देखेंगे। वो डॉक्टर नहीं है जो आप टेलीविजन में देखते आए हैं। सो व्हेन यू विल सी दोज एपिसोड्स, आपको लगेगा कि हाँ ये एक नया कैरेक्टर है। एंड इनकी और योगी की जोड़ कैसे बनती है। सिमरन, सॉरी, आई ऑलवेज सिमरन, शी इज प्लेइंग गुंजन। अगेन ये फैसला हम बाद में छोड़ते हैं, और आप लोग देखते रहिएगा कि ये योगी की जिंदगी में कौन है। वैसे भी हीरोइंस को कभी नहीं बताना चाहिए कि तुम हो या डिसहार्टेंड हो या। So, ऋषिना, शी इज प्लेइंग बड़ी भाभी। करण, ही इज प्लेइंग बड़े भैया। और अरे आई एम सॉरी, शी इज प्लेइंग पीहू, करण and Vivek's and Rani's daughter. What's her name? चलो तुम बताओ। नहीं, अपना मन्नत मिश्रा, मैं शहरों में काम करती हूँ। इस फैमिली के साथ साथ मैं अपने बहुत ही अच्छे दोस्त एक्टर सूरज जी को इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। बीच में मैं नाम भूल रहा हूँ। हाँ, कृष्णा, आई एम सो सॉरी। ये गुंजन के पिता और मम्मी प्ले कर रहे हैं। सूरज जी अगेन नो नीड इंट्रोडक्शन, और हमारा बहुत पुराना याराना रहा है। हम साथ में काम करते आए हैं। और बनवारी झोल जी, ही इज प्लेइंग मोइन। हाँ, प्लीज कम। गुंजन्स ब्रदर, यू प्लीज अपना नाम इंट्रोड्यूस करो। अक्षा। तुम मतलब में बहुत देर से मुझसे भाग रहे थे इसलिए। वो मैं जिधर भी जा रहा था ना, वो उधर से निकल जा रहा था। We noticed कि he is running away from. So this is the श्रीवास्तव and शर्मा परिवार। and एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इट्स नॉट जस्ट ए स्टोरी ऑफ योगी, या मतलब ये एक परिवार की कहानी है। और उस परिवार में एक और चीज़ जो मिसिंग है टेलीविज़न से, जो अब तक कोशिश करता आया हूँ मैं, कि हम घर की कहानी कहने लगते हैं, समाज छोड़ देते हैं। आप इस शो में आप समाज देखिएगा, मोहल्ला देखिएगा, मोहल्ले के लोग देखिएगा। अगर हम हमारे इसमें पिछले 10 साल 15 साल के शोज़ में मोबाइल को छोड़ के 50 साल बाद अगर हम देखें तो अपने शो में ये लगेगा ही नहीं कि ये 2017 में बना था ये शो, या 2010 में बना था, या 8 में बना था। हम मोबाइल से ही रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ ये शो तब का है। ये ट्रेजेडी है किसी भी शो की या किसी भी कहानी कहने की। तो इसमें हमने कोशिश ये की है
कि समाज आए, मोहल्ला आए, लोग आए, आसपास की ज़िंदगी समझ में आए। इट्स नॉट जस्ट कि घरेलू एक दो लोगों में ड्रामा। दूसरा ये जो कहानी है जिसकी, ये मेरी कज़न से इंस्पायर्ड है। मेरी अपनी कज़न जो सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, समवेयर इट्स माई पे बैक और ट्रिब्यूट टू हर। लेकिन उसमें हमेशा मैंने ज़िंदगी देखी और हमेशा एक चीज़ देखी कि जिंदगी, आज तक उसकी शादी नहीं हुई है, शी इज़ माई एज, ये उसकी लाइफ की ट्रेजेडी है, बट शी इज़ स्माइलिंग, शी इज़ लिविंग अ लाइफ। सो दैट्स वेयर समवेयर, मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि अगर पूरी फैमिली सपोर्टिव हो तो ऐसे लोगों में भी ज़िंदगी आ सकती है, फुल थ्रॉटल वो जी सकता है, पूरी एनर्जी के साथ रह सकता है। तो समवेयर ये एक कोशिश हमने की है। बाकी और कुछ मुझे बोलना है? We expect you also have a role in this series. अरे नहीं, as an important role, सबसे important role रख लिखने का सर ही कर रहे हैं। तो आप हम जो हैं किरदार वो इन्हीं की सब दी हुई चीज़ है। You will be directing. वो भी है। आप सोचिए, आपने आपको भी करना है। चलिए कभी करेंगे इंशाल्लाह। योगी से सवाल है कि ये कितना डिफिकल्ट है आपका रोल? तो काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि ऑब्वियस रीजंस, एक तो इतनी बातें करनी है बिना सिर्फ हैंड जेस्चर, साइन लैंग्वेजेस के साथ, तो ऑब्वियसली वो एक चैलेंज था। और चैलेंज ये भी था बहुत, जो बाद में ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल साइन लैंग्वेज यूज़ करने से कहीं नॉर्मल ऑडियंसेस मिस ना करते क्या बोलना चाह रहे हैं। तो कई मामलों में काफ़ी चैलेंजिंग था और हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी कोशिश करी है कि कम्युनिटी के साथ भी जेन्युइन रहे, ऑथेंटिक रहे और नॉर्मल ऑडियंस भी समझे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ट्राइंग टू कीप दैट बैलेंस, देखते हैं ऑडियंस क्या करते हैं। परी इज आल्सो डूइंग द सेम रोल, ऐसा बोलना चाहना होगा आपका? ये आपकी सिस्टर का जो अपने नहीं, वो हमने मेल वर्जन रखा है, मतलब उसको हमने योगी की कहानी बनाई। बहुत सारे फैमिली सीरियल चल रहे हैं, सीरियल में अलग ऐसा क्या है? हमारे शो में नेगेटिव कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। एवरीबॉडी इज वेरी पॉजिटिव। हमारे मोहल्ले में नेगेटिव भी होना चाहिए थोड़ा। कुछ नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं, सब ये हम आपको एक, ऑलरेडी इतना मसाला देंगे, आपको किसी नेगेटिविटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फैमिली है, आप जब इस फैमिली को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसी फैमिली हमारी होनी चाहिए। और वाकई कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई किचन पॉलिटिक्स नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। एक दूसरे को हम कितना सपोर्ट दे सकते हैं, ये एक कोर पॉइंट है इस शो का कि हर खुशी गम में हम एक दूसरे को सपोर्ट देके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये एक फोकस, मेन फोकस है। आपसे एक क्वेश्चन है कि अभी जो टाइम चल रहा है टेलीविजन में जहाँ भूख से था, जब एक से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं शो को, आपने अभी एक शो किया निमकी मुखिया जो चल रहा है, ऑलरेडी इतना बेंचमार्क सेट किया है, उसके बाद ये शो, तो आप एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते हैं? आप अपनी चीज़ों पे ही क्यों हैं कि जो करना है, अब माइंडसेट आपका एक ही है कि जैसे बनाना है वैसे ही बनाएंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट गलत है ये सही? आप बताएंगे कि नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं किसी भी चुड़ैल या डायन पे शो करना चाहूँगा, उसमें कोई ये नहीं है। वो मेरे लिए एक फैंटेसी जॉनर होगा। मैं इसलिए नहीं करूँगा कि चलो आज इसको डायन बना देते हैं या किचन से सडनली वो सांप बन के निकला, वो नहीं करूँगा। लेकिन एक जॉनर की तरह, जैसे हम सस्पेंस थ्रिलर एक जॉनर है, एक फैमिली लव स्टोरी, रोमांस, ये जॉनर है। जैसे मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ कि मुझे नागिन शो में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो एक फैंटेसी शो है। मुझे एक अच्छे खासे चलते शो में मक्खी बनने पे प्रॉब्लम, हाँ, मुझे नागिन से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नज़र से या कोई दूसरे डायन ये तो, क्योंकि वो तो उस जॉनर को ही डील कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। वो मेरी कल पता चला योगी अचानक सांप बन के निकल गया, मुझे बहुत लोग ऐसे चाहते हैं कि ऐसा कुछ देखने मिले उन्हें, बीच में से कोई सांप बन जाना। नहीं, वो गुनाह नहीं करूँगा, वो गुनाह नहीं करूँगा, वो पाप नहीं करूँगा। सर मेरे सांप बोल
मेरा एक सवाल है सर, जैसे आपने कहा कि ये स्टोरी जो योगी की है वो आपके सिस्टर से इंस्पायर है, सो उसी स्टोरी को लेते या फिर आपने कुछ और रिसर्च स्टडी की है उन लोगों पर ताकि आप अपने शो में दिखा सकें? नहीं, मैंने रिसर्च भी किया है काफ़ी, से कई फैमिली और दूसरी फैमिली से भी मिला हूँ मैं। हम लोग बल्कि बाद में काम करते हुए सोमी ने भी अरेंज किया था जिसमें 3-4 फैमिली से हम मिले और उनकी चीज़ों को हमने इनकॉर्पोरेट किया है, रिसर्च भी किया है। मतलब सिर्फ एक कैरेक्टर पे, एक आदमी पे हम नहीं कर सकते। दूसरा एक और बता दूं, मेरे ना जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था मेरे क्लास में 2 ब्लाइंड स्टूडेंट्स थे, तो इत्तेफाक है कि मैं थोड़ा रहा हूँ उनके बीच में और इनकी चीज़ों को मैं जानता हूँ। मैं उनके लिए ऑडियो रिकॉर्ड करता था, कुछ चीज़ें उनको जब ब्रेल पे नहीं मिलती थी तो मैं उनके लिए रिकॉर्ड करता था। तो हमने मतलब मैं और ब्लाइंड फ्रेंड ने साथ में फिल्में भी देखी। योगी, एक सवाल आपके लिए, लाइक द कैरेक्टर, सो कितना आसान था ये साइन लैंग्वेज? बिकॉज मुझे लगता है आपको अलाउ किया गया बोलने के लिए, आपको अलाउड भी नहीं है। सो मतलब पता है ना, जब हम कोई रोल करें तो कैरेक्टर में चले जाते हैं, तो कितना आसान है साइन लैंग्वेज में? इससे कुछ असर पड़ा आपकी पर्सनल लाइफ पे कि घर पे भी कभी कभी कुछ पूछा गया और आप साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? कभी कभी होता है, अगर जैसे मैं कहीं खोया वो बाई चांस ही कहीं खोया, मेरी वाइफ मेरे से कुछ पूछ रही है और मैं नहीं जवाब दे पा रहा हूँ, तो कैरेक्टर में बोल सकते हो, घर पे तो बोल ही सकते हो तो ऐसा होता है। पर ऑब्वियसली चैलेंज तो था ही, चैलेंजिंग था, और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि जितना इसको ऑथेंटिक रख सके, जितनी उसके लिए हमने ट्रेनिंग ली। हमारे ट्रेनर्स आते हैं, देयर आल्सो फिनोमिनल ट्रेनर्स, बोल वो भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, सिर्फ लिप रीड करके सब समझते हैं। तो ऑल इन ऑल कभी ना कभी मौका मिलेगा मुझे बोलने का आपको? आई डोंट थिंक सो। ये देखिए, ये वाली बात हो गई सुपर नेक्स्ट प्यार का इजहार बोल के जाए नहीं। और एक अजीब सी बात है कि मैं भी जब डायलॉग लिखते हुए शुरू में, तो शुरू के 3-4 एपिसोड जब लिखते हुए, तो घर में मैं अपने आप में ही मैं साइन मतलब उसी तरह से बातें कर रहा था, तो वो होता है, असर तो आएगा ही। ऑलराइट गाइस, तो अब हम हमारे शो की बैकबोन, हमारे शो की जान, हमारे शो के प्रोड्यूसर, हमारे शो के कॉन्सेप्ट डेवलपर, राइटर, बेसिकली होल सोल, हम आप सबको उनसे मिलाने जा रहे हैं। प्लीज वेलकम जमा सर। जमा ये मेरा बेटा है योगी, मैं इसके लिए ना लड़की ढूंढ रही हूँ। अगर आप लोग किसी के भी नजर में कोई लड़की आ जाए ना तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मम्मी जी, मेरा बेटा ना बहुत अच्छा है, सबकी बात सुनता है, सबसे प्यार करता है। इसके लिए कोई लड़की रहेगी तो प्लीज बता देना। मम्मी जी, वो वहाँ पे ना 2 लड़कियाँ खड़ी हैं, चाहिए तो हम उनसे बात कर लें क्या? तो तुम अभी तक चुप क्यों बैठी हो? चलो, गलती हो गई। तो ये सुनिए, आपकी आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? आपका नाम क्या है? आप आइए ना। अरे कोई बात नहीं, जो भी नाम हो, लड़कियां सुंदर होनी चाहिए। मम्मी जी, मुझे बैग काफी लड़कियां देख के नहीं, सॉरी। हाय, ये बहुत सच्ची प्यारी लग रही है। मम्मी लड़की अच्छा